स्टूडेंट्स, दिस साइड आरती भट्ट। सो हमारा जो सब्जेक्ट है ये आपका थर्ड लेक्चर है राइटिंग फॉर टेलीविजन एंड रेडियो का। तो अभी तक हम लोग टेलीविजन डिस्कस कर रहे थे, पिछले 2 लेक्चर में हमने टेलीविजन के बारे में डिस्कस किया है। रेडियो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, बट उसके कुछ टर्म्स थे जो रह चुके थे, जो बेसिक टर्मोलॉजी होती है वो हमें कुछ पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब आप लोग जैसे फील्ड पे जाएंगे, वाइवा फेस करेंगे या फिर इंटरव्यू फेस करेंगे, तो वहाँ पे ये टर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first is ad. Ad is basically an abbreviation for advertisement. Usually, it's a record piece of audio to promote a business or event. Next one is adlib. An adlib or adlibbing is when a presenter improvise. सबसे पहला टर्म था आपका एड। एड क्या है? ऐड क्या होता है? जो आप बेसिकली अगर आप टेलीविजन भी देखते हैं तो उसमें क्या आता है, जब कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसके बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, वो क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करना। ठीक है, और जब ये प्रमोशन रेडियो में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडियो एड्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल, ये सबसे सिंपल था। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका एडलिबिंग। एडलिब या फिर एडलिबिंग। एडलिबिंग क्या होता है? ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। एडलिबिंग क्या होता है? जब आपके रेडियो जॉकी के पास, आरजे के पास या फिर प्रेजेंटर के पास कोई स्क्रिप्ट ना हो, मतलब विदाउट स्क्रिप्ट वो इम्प्रोवाइज करके अपनी ऑडियंस से बात करे। अब वैसे बेसिकली यही चलता है आजकल, ट्रेंड में यही है। अब आप लोगों को स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं मिलते, या तो आरजे खुद ही अपना स्क्रिप्ट राइटर होता है या फिर वो इम्प्रोवाइज करता है, बिकॉज वो इतने प्रोफेशनल हो चुके होते हैं कि अब उन्हें स्क्रिप्ट्स की जरूरत नहीं है। जैसे वो आएंगे सुबह, हेलो फ्रेंड्स, और आप सुन रहे हैं ये चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड ये, और वो किसी भी एक टॉपिक को लेकर, रैंडम टॉपिक को लेकर आपसे बात करते हैं। जैसे कि जब वो ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं ना कि अगर आप इस एरिया से जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उस एरिया में थोड़ा ट्रैफिक आपको जरूर मिलेगा, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, आप चाहें तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। ये क्या था? बिना स्क्रिप्ट के मैंने अपनी बात की, इम्प्रोवाइज किया। तो ठीक है, ये क्या है? ये है एडब्लिंग। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। जिंगल, a short audio clip played on a radio show used for promotion. Sponsor or advertisers use jingles between tracks, usually accompanied with voiceover and sound effect to engage listeners. Next है public service announcement, PSA, an ad that is run in public interest rather than for the commercial product or service. आपका जिंगल क्या होते हैं? देखिए, अगर आप लोगों ने पहले टेलीविजन में आप देखते होंगे, एक ऐड आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। ये क्या है? ये एक जिंगल। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल किया है गाने या म्यूजिक ट्रैक में डाल के। ठीक है, तो इसी को जिंगल्स कहते हैं। जिंगल ऐसे भी होते हैं जैसे गवर्नमेंट एड चलते हैं, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट एड में क्या होता है कि वो लोग मोस्टली, अगर हमें स्वच्छ भारत बनाना है ऐसे करके कुछ भी, मतलब म्यूजिकल ट्रैक बनाते हैं वो, और उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो जिंगल्स यही होते हैं बेसिकली। आप दो लाइन की रिदम लिखते हैं, रिदमिक लिखते हैं। जैसे पहले हम लोग के स्कूल्स में, बच्चों में, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को वो पढ़ाती है, राइम्स पढ़ाई जाती है। तो जिंगल्स बेसिकली राइम्स में लिखे जाते हैं ताकि वो इजिली कैची हो, बहुत कैची हो, ताकि लोगों के दिमाग में एकदम से स्टक करे, और इजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि हर किसी को समझ में आ सके। तो जिंगल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये म्यूजिकल ट्रैक्स होते हैं किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया जिंगल। अगर हम रेडियो की बात करें, रेडियो का एग्जांपल है, तो रेडियो जिंगल्स में जैसे अगर हर चैनल है उसका अपना एक ना एक जिंगल जरूर होता है। जैसे कि अगर आप रेड एफएम का ले लें, रेड एफएम में क्या है? बजाते रहो पापा बजाते रहो, 93.1 बजाते रहो, ये उनका जिंगल है। कितना कैची है नहीं? आपने एक दो बार सुना होगा शायद, और आपको एकदम से दिमाग में स्टक हो जाता है ये। तो ये होते हैं जिंगल्स। ठीक है, ये हो गया जिंगल। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये होते हैं PSA, मतलब ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होते हैं। ये भी एक तरह के एड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऐड होते हैं बेसिकली। जैसे स्वच्छ भारत के एड्स चले थे, रेडियो पे चलते हैं, अभी भी चलते हैं। अगर आप सुने, स्वच्छ भारत हो गया। अभी जैसे कोरोना वायरस के चले, बहुत सारे गाने आप लोग देखिए, अभी यूट्यूब पे सर्च करिए, टेलीविजन पे भी ऐड आते हैं, और अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो में भी ये एड्स जरूर आ रहे होंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड। पहले आते थे स्वच्छ भारत से रिलेटेड आते थे, ऐसे ही, मतलब जितने भी पब्लिक जैसे गवर्नमेंट के जो ऐड होते हैं उन्हें हम कहते हैं PSA। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टर्म है। सो नेक्स्ट है स्पॉट। स्पॉट इज अ कमर्शियल। उसके बाद केपला, अ पार्ट ऑफ अ जिंगल दैट इज जस्ट वॉइसेस विदाउट एनी म्यूजिक। एंड थर्ड वन इज एक्चुअलिटी, अ टर्म हिस्टोरिकली यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग दैट इज नाउ रिफर्ड टू एज साउंड बाइट। ठीक,
टर्म है स्पॉट। स्पॉट क्या होता है? कमर्शियल, बेसिकली एडवर्टीजमेंट। कभी भी रेडियो प्रोग्राम अगर चल रहा है, उसके बीच में अगर कोई भी ऐड आते हैं बीच बीच में, तो उन्हें हम कहते हैं ये स्पॉट है, ये कमर्शियल स्पॉट्स है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है एक्याप्ला। एक्याप्ला क्या होता है? ये बेसिकली एक जिंगल का पार्ट होता है, जैसे हमने जिंगल डिस्कस किया, जिंगल का पार्ट होता है। उसमें क्या होता है? जब म्यूजिक नहीं होता है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, सिर्फ वॉइस होती है। जैसे कि हम जैसे भी करते बजाते रहो, तो जब वो बजाते रहो कहता है तो उसमें वो पीछे म्यूजिक नहीं चल रहा होता है, सिर्फ वॉइस होती है, मतलब सिर्फ सिंगर की वॉइस होती है जो भी उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो जब उसमें म्यूजिक ना ऐड हो, सिर्फ वॉइस हो, उसको हम कहते हैं कैप्ला। ठीक है, ये हर रेडियो शो में होता है। अगर आप हर रेडियो शो में, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, वैसे तो कैप्ला का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों ने ओपेरा सिंगर सुने, वो बिना म्यूजिक के सिर्फ अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, सिर्फ अपनी वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है उनका, वो होता है बेसिकली। और ऐसे ही रेडियो में हम इसे बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, जब आप कोई म्यूजिक नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ अपना वॉइस का मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी क्या है? ये सिंपली एक साउंड बाइट है। अगर जैसे मैं कोई प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं इंटरव्यू प्रोग्राम कर रही हूँ, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? मैंने कोई इंटरव्यू प्रोग्राम किया, मैंने फ़ोन इन किया, मैंने अगर जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो अगर मुझे हमारे प्रदेश के मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से बात करनी है, तो मैं उन्हें फ़ोन करूँगी, मैं बोलूँगी कि सर इस पे अपनी बाइट दीजिए। बाइट मतलब किस पे आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां हमारे प्रदेश ने कर रखी है इस वायरस से लड़ने के लिए, या कि कहाँ कहाँ पे हमारी कमी हो रही है, या कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, या क्या स्थिति है, ये जानने के लिए अगर हम उनकी जो साउंड बाइट लेते हैं, उसे हम कहते हैं एक्चुअलिटी। ठीक है, सिंपली इंटरव्यू का पोर्शन एक छोटा सा लगा देना किसी के भी, या फिर अगर आप पब्लिक में अगर आप निकलेंगे, रेडियो में आजकल ये चलता है कि आपका एंकर जाता है पब्लिक से बाइट्स लेके आता है किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो बाइट लेके आता है, और आप बाद में एडिटिंग के जरिए, मतलब कोई कोई प्रोग्राम्स होते हैं जो रिकॉर्डेड चलते हैं, तो उसमें आप वो रिकॉर्डेड लगाते हैं, उसको एडिट करते हैं अपने प्रोग्राम में, एंड देन उसको चलाते हैं। ठीक है, वो गई साउंड बाइट, एक्चुअलिटी। ओके, अगला टर्म है फेडर। फेडर इज अ स्लाइडिंग डायल ऑन अ मिक्सिंग डेस्क टू कंट्रोल द ऑडियो लेवल्स। नेक्स्ट है टाइम चेक, लाइव अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जैक्ट क्लॉक टाइम। ठीक, एंड उसके बाद है साइन ऑन। साइन ऑन इज ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेशन एंड इट इज प्लेड बिफोर द स्टेशन स्टार्ट इट्स डेली ब्रॉडकास्ट। हमारा फेडर। फेडर क्या होता है? अगर आप लोगों ने पीपीटी बनाते हैं, आप लोग जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें क्या होता है? ट्रांजिशन एक ऑप्शन आता है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आप फेड इन करते हैं और फेड आउट करते हैं। फेड इन फेड आउट क्या होता है? एग्जाम्पल हम रेडियो का लेंगे, जब भी अगर आपने सुना होगा, ये जब आरजे बोल रहा होता है, वो कोई नया गाना इंट्रोड्यूस करता है, वो बोलता है कि तो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक खूबसूरत से गाने का, ये गाना है फिल्म गोलमाल रिटर्न से, अजय देवगन की फिल्म का, तो सुनिए ये गाना। जब ये बात वो कह रहा है, पीछे पीछे वो गाना भी चलाने लगता है, मतलब गाने की वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ाता है, और जैसे ही मैं अपनी बात खत्म की, उसकी वॉल्यूम एक लेवल तक पहुंच चुकी होती है कि आप लोगों को सुनाई दे। तो ये क्या किया? मैंने गाने को फेड इन किया। फिर फेड आउट क्या होता है? सिंपली वही होता है जब गाना खत्म हो रहा है, गाना खत्म होने से पहले मैंने उसकी वॉल्यूम धीरे 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 कम करना शुरू कर दिया, और यहाँ से मैं अपनी बात भी कहते जा रही हूँ। दोस्तों आप सुन रहे थे अभी तक ये गाना, जिसमें है अजय देवगन और परिणीति चोपड़ा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और वो गाना खत्म हो गया। ठीक है, और मैंने अपना शो आगे कंटिन्यू कर लिया। तो फेड इन और फेड आउट यही होता है। और फेडर एक तरह की कंट्रोलिंग मशीन होती है जो वहाँ पे मिक्सर में आपके इन्वॉल्व होती है जब आप रेडियो में कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है टाइम चेक। टाइम चेक क्या होता है? जब भी लाइव अनाउंसमेंट करते हैं आप टाइम का, जैसे अगर कोई भी हर घंटे में, वैसे ये किया जाता है, ये रूल है, स्पेशली गवर्नमेंट जो चैनल होता है, गवर्नमेंट रेडियो होता है जैसे कि आकाशवाणी, उसमें ये किया जाता है कि हर घंटे में वो आपको बताएंगे टाइम, उसके लिए अलग से अनाउंसर होता है, वो बोलता है कि इस समय घड़ी के ये बज रहे हैं, इस समय घड़ी के 5 बज रहे हैं, और वक्त हो चला है इस शो का। और प्राइवेट चैनल्स में ये बात बोला जाता है, अगर कोई नया आरजे आता है, हर घंटे में नया आरजे आता है, वो बोलेगा तो दोस्तों अभी घड़ी के 5 बज रहे हैं और अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, या स्पेशल जो भी है उनका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है? लाइव अनाउंसमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम इस समय कितना हो रहा है, रेडियो में हमेशा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइन ऑन। साइन ऑन क्या होता है? जब भी आरजे कोई प्रोग्राम लेके आता है, हर घंटे नया प्रोग्राम आया, वो नया घंटे में नया प्रोग्राम लेके आता है, तो वो फिर दोबारा से अपने शो को इंट्रोड्यूस करता है, पूरे चैनल को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो चैनल का नाम भी बताएगा, चैनल की फ्रीक्वेंसी भी बताएगा, इस समय कितने बज रहे हैं ये भी बताएगा, और इस समय वो क्या शो लेके आ रहा है ये भी बताएगा, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन देता है। तो उसे हम कहते हैं साइन ऑन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे नमस्कार दोस्तों, तो अब इस समय बज रहे हैं घड़ी के 5, और अब वक्त, और आप सुन सॉरी इसको हम दोबारा से लेंगे। एग्जाम्पल ये होगा कि आप जैसे बोलेंगे नमस्कार दोस्तों, तो अब घड़ी के 5 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे श्रुति।
लेके आई हूँ अपना नया शो यूटर्न। ठीक, तो मतलब उसने अपने चैनल का नाम भी लिया, अपनी फ्रीक्वेंसी भी बताई, अपने शो का नाम भी बताया, टाइम भी बताया और अपने आप को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये होता है आपका साइन ऑफ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है साइन ऑफ। साइन ऑफ इज ऑफिशियल स्टेटमेंट टू end the date broadcast. It has the same content as the sign on. ठीक, next AOB. AOB is announcement on board. That is live mention of an announcement or sponsorship. Next is dead air. Dead air refers to a period 3 or more seconds of unnecessary silence in radio. तो आइए देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट है साइन ऑफ। साइन ऑफ क्या होता है? बेसिकली साइन ऑन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मतलब कि जब आप प्रोग्राम अपना एंड कर रहे हो उस समय भी आपको अपने फ्रीक्वेंसी का नाम, अपने चैनल का नाम, साथ साथ अपने शो का नाम, आरजे का नाम और टाइम क्या हो रहा है, ये सब दोबारा से इंट्रोड्यूस करना था कि इस समय घड़ी के ये बज चुके हैं। अब दोस्तों आपसे समय हो चुका है विदा लेने का। आप सुन रहे थे 93.5 FM रेड FM। तो अब आपसे मैं विदा लेना चाहती हूँ इस शो के साथ साथ आरजे श्रुति। तब तक ले नमस्कार। ये क्या किया आपने? अपने प्रोग्राम को ऑफ किया, मतलब साइन ऑफ किया। ठीक, नेक्स्ट है आपका एओबी। एओबी क्या होता है? अनाउंसमेंट ऑन बोर्ड। मतलब कोई लाइव प्रोग्राम जब चल रहा होता है उसके बीच में आप जब अपने स्पॉन्सर का नाम या फिर कोई एड का या सर्विस को प्रमोट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑन बोर्ड, मतलब अनाउंसमेंट ऑन बोर्ड। ठीक है, एंड एंड में आपका सबसे लास्ट अब जो टर्म बचा है वो है आपका डेड एयर। डेड एयर क्या होता है? देखिए बेसिकली जब रेडियो क्या है, रेडियो सिर्फ क्या माध्यम है जहां आप सिर्फ सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो अगर अचानक से आवाज आनी बंद हो जाए 3 सेकंड से ऊपर, जब ये अचानक से साइलेंस मेंटेन हो जाता है ना कभी भी शो में, तो उसे हम कहते हैं डेड एयर। ये सबसे घातक चीज होती है रेडियो में, क्योंकि अगर रेडियो में अगर साइलेंस हो गया तो मतलब इसका मतलब आपका चैनल या तो बंद हो गया या फिर कोई टेक्निकल एरर आ चुका है। तो लोग कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही आपका चैनल स्विच कर देंगे। तो उसे हम कहते हैं डेड एयर। मतलब जब 3 सेकंड से ज्यादा साइलेंस हो जाए रेडियो में उसे हम कहते हैं डेड एयर। ठीक है, तो ये थे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो रेडियो में हम लोग यूज करते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए कभी, क्योंकि आप फील्ड पे भी जाएंगे तो आपको हेल्पफुल होंगे, या फिर वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया अब रेडियो के कुछ टर्म्स की। एक बार आप फिर से इनके गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको समझ में जाए। किसी में भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और एग्जाम्पल आप लोग को और चाहिए हो अगर तो आप लोग रेडियो सुनिए। जब आप सुनेंगे रेडियो तो आप रियलाइज करेंगे अच्छा ये स्पॉट आया अभी, मतलब कोई कमर्शियल आया, कमर्शियल स्पॉट था ये। फिर आप सोचिए, अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये जिंगल है। तो जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं कि मैंने क्या क्या कहा है। ठीक है, वैसे आप लोग सुनते ही होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।